ये देखो, ये ऑर्गेनिज्म का मतलब समझ ही रहे, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, लिविंग थिंग, एक सिंगल इंडिविजुअल, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिज्म। अब देखो, मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है तुम्हारा, अब ये सरवाइव करेगा, तो सरवाइव के लिए इसको क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो अब ये कहां से लेगा, ये नॉन लिविंग थिंग, ध्यान से देखो, ये वन इंडिविजुअल, that is the living thing which survive. For the survival they need some material, so that material comes from the non-living thing. As for the example, water, air, कहां से आएगा इसको, नॉन लिविंग थिंग से। तो अब यहां पर ये आता है कि दिस ऑर्गेनिज्म हाउ दे इंटरएक्ट विद द नॉन लिविंग थिंग, ये दोनों के बीच में इंटरएक्शन किस तरीके का, इसी इंटरएक्शन को कहा जाता है इकोलॉजी। ये जो इंटरएक्ट करता है तुम्हारा लिविंग थिंग, किसके साथ इंटरएक्ट करता है, नॉन लिविंग थिंग के साथ। तो ये जो इंटरएक्शन होता है, द स्टडी ऑफ द इंटरएक्शन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है, अब यहां पर देख लो, आप ये स्टडी एक ऑर्गेनिज्म से भी शुरू कर सकते हो या पॉपुलेशन से। अब सपोज करो कोई फॉरेस्ट एरिया है, अब मान लो सपोज करो यहां पर जिराफ है तुम्हारा, कोई एक ऑर्गेनिज्म हम ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ जिराफ है तुम्हारा, ये देखो ये जिराफ। उसी तरीके से सपोज करो यहां पर पॉन्ड है, तो इसमें नंबर ऑफ फिश है, इसी में क्या है तुम्हारा क्रोकोडाइल है, और देखो इसके चारों ओर तुम्हारा क्या है, नॉन लिविंग लेयर है तुम्हारा। तो ये जो जिराफ का जो इंडिविजुअल एक साथ जो रह रहा है, तो क्या बोलोगे इसको, ये इस पॉन्ड में जो तुम्हारा नंबर ऑफ फिश है तुम्हारा, मान लो एक पार्टिकुलर फिश सपोज करो रेहू कहते हो, तो ये जो रेहू का जो यहां पर जो तुम्हारा ग्रुप है, तो उसको क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, देख लो, यही ऑर्गेनिज्म क्या बनाता है तुम्हारा, पॉपुलेशन। अब ध्यान से थोड़ा सा देखना, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, सेम टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या सेम स्पीसीज भी बोल सकते हो, सेम टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट लिव टुगेदर and interbreed themselves in a particular area, that is known as population. कंफ्यूज मत होना, एक होता है तुम्हारा स्पेसीज, तो स्पेसीज को जैसे आप बोलते हो होमोसेपियन, सपोज करो बोलते हो होमोसेपियंस, तो ये होमोसेपियंस तो तुम्हारे पूरे अर्थ पे जितना ह्यूमन बीइंग है सब सेम स्पेसीज हो गया। तो लेकिन अब मान लो इस वर्ल्ड में जितना ह्यूमन है, तो सबको पॉपुलेशन थोड़ी बोलोगे आप। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है तुम्हारा, यही ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ध्यान से देखो, ग्रुप ऑफ द होमोसेपियन व्हिच लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया एंड इंटरब्रीड देमसेल्फ, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के साथ क्या होता है, तुम्हारा एरिया आ जाता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, वो जो सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल है या सेम स्पेसीज है, तो उसी को कहा जाता है पॉपुलेशन। और जब आप स्पेसीज की बात करते हो, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि मान लो अमेरिका का ह्यूमन जो है वो भारत के ह्यूमन के साथ इंटरब्रीड नहीं करेगा, स्पेसीज का भी डिफिनीशन देते हो, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि मान लो ये भारत का हर ह्यूमन बीइंग जाएगा इंटरब्रीड के लिए अमेरिका, एक पर्टिकुलर एरिया में वो क्या होता है, रिजर्व रह जाता है, तो उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। अब मान लो सपोज करो आपके पटना में हर एरिया है तुम्हारा, मान लो ये दानापुर है, यहां भी डॉग है, मान लो ये कंकरबाग है, यहां भी डॉग है, दोनों सेम स्पेसीज है, लेकिन ये दानापुर का डॉग उसी एरिया में रहेगा
और वहीं पर एक दूसरे के बीच में इंटरब्रीड करेगा। ये कंकरबाग का डॉग कंकरबाग एरिया में रहेगा और उसी एक दूसरे के बीच में क्या करेगा, इंटरब्रीड करेगा। तो इसको यहां पर क्या बोलोगे, पॉपुलेशन। ये क्या हो गया, कंकरबाग में डॉग का पॉपुलेशन, ये क्या हो गया, दानापुर में डॉग का पॉपुलेशन हो गया। अब ऐसा थोड़ी है कि ये डॉग, दानापुर का डॉग जो है बच्चा पैदा करने के लिए कंकरबाग आवेगा। ये क्रोकोडाइल थोड़ी यहां से भारत का क्रोकोडाइल उठ के साउथ अफ्रीका जाएगा इंटरब्रीड के लिए। तो क्रोकोडाइल तुम्हारा साउथ अफ्रीका में भी है, सेम स्पीसीज है उसमें एबिलिटी टू इंटरब्रीड विद द क्रोकोडाइल ऑफ द इंडिया। लेकिन पॉपुलेशन में क्या होता है, सेम स्पीसीज होता है लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में कहा जाता है पॉपुलेशन। क्लियर हुए? तो देखो, जहां नहीं समझोगे हमसे पूछ लेना। तो देखो यही, और क्या हुआ, देखो क्या करता है, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर एरिया, उसी को क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। अब देखो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, अब मान लो सपोज करो यहां पर ये ह्यूमन का पॉपुलेशन है, यहीं पर डॉग का पॉपुलेशन है। मान लो अगर ये पॉन्ड है, अब इस पॉन्ड में एक पर्टिकुलर, अब देख लो पॉन्ड में क्या होता है, वैरायटी ऑफ द फिश होता है हमारा। तो सारे वैरायटी ऑफ फिश को एक पॉपुलेशन नहीं कहोगे। अब मान लो रेहू का है पॉपुलेशन, तो रेहू वो एक पॉपुलेशन कहलाया। जिसे कभी कभी लोग चर्चा करता है कि पटना का पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है। मान लो कोई अगर जानकार होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पॉपुलेशन, तो उस आदमी से पूछेगा अरे किसका पॉपुलेशन, कुत्ता का, क्या गिद्दर का, कि आदमी का। आपको बोलना पड़ेगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है। सिंपली अगर आप बोलते हो कि पटना का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तब तो उसमें ह्यूमन का भी हो सकता है, डॉग का भी हो सकता है, कैटल का भी हो सकता है, किसी का भी पॉपुलेशन बढ़ सकता है। अब देखो यहां पर हम क्या बोल, मान लो ये पर्टिकुलर एरिया है हमारा, यहां पर ह्यूमन का भी पॉपुलेशन है, डॉग का भी पॉपुलेशन है। मान लो अगर रिवर है या पॉन्ड है, तो उस रिवर में देखोगे देयर आर ए नंबर ऑफ द एक्वेटिक लिविंग थिंग। मान लो प्लांट का भी पॉपुलेशन है। अब देखो ये सारा पॉपुलेशन जो है मिलके क्या बना देता है तुम्हारा, अब देखो इसी पॉपुलेशन से बनता है तुम्हारा ये बायोटिक कम्युनिटी, या सिंपली इसको बोला जाता है कम्युनिटी। तो ये देख लो, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये लिविंग थिंग का है। अब यहां पर हमने क्या बोला, इस पर्टिकुलर एरिया में ह्यूमन पॉपुलेशन भी है, डॉग पॉपुलेशन भी है, पॉन्ड है तो फिश का भी पॉपुलेशन है, या अदर भी है, प्लांट का भी पॉपुलेशन है। तो ये सारा मिलके क्या बना दिया तुम्हारा, कम्युनिटी। अब देखो, अब ये कम्युनिटी क्या करेगा तुम्हारा, किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, नॉन लिविंग के साथ इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, ये इंटरैक्ट करेगा नॉन लिविंग के साथ। अब इसी नॉन लिविंग के साथ जैसे इंटरैक्ट करेगा तो इसी को क्या बोलोगे, इकोसिस्टम। ठीक है, और इसी इकोसिस्टम को जो आप स्टडी करते हो उसी को कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम ही क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन को उस पर्टिकुलर एरिया में स्टेबिलिटी देता है। तो जैसे कम्युनिटी के साथ तुम्हारा नॉन लिविंग जुट गया तो अब वो हो गया तुम्हारा इकोसिस्टम। ठीक है, अब ये इकोसिस्टम देख लो कई तरह का हो सकता है। अगर ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो लैंड पे भी इकोसिस्टम हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है इकोसिस्टम, एयर में भी हो सकता है इकोसिस्टम। अब यही इकोसिस्टम देखो आगे बढ़ता है तो उसी को बोला जाता है बायो। ठीक है, और ये सारे बायो अर्थ का मिला देते हो तो उसी को क्या बोलोगे, बायोस्फीयर। तो ये आपका ये जो यहां से जो तुम्हारा ये जर्नी स्टार्ट हुआ, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, बायोटिक कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायो एंड बायोस्फीयर। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया तुम्हारा लिविंग थिंग का। ठीक है, तो शुरू कहां से हुआ तुम्हारा, सबसे बेस क्या हुआ, जिसे आप पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन,
सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, देन इंडिविजुअल। यहां देखो, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, बायोटिक कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायो एंड देन बायोस्फीयर। ठीक है, अब थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ये देखो, थोड़ा सा समझो। ये बायोम का मतलब क्या होता है? अब देखो, हमने क्या बोला कि ये इकोसिस्टम। अब मान लो, सबको एक एग्जांपल ले लो ना। मान लो ये एरिया है तुम्हारा, तो मान लो यहां पर ये तुम्हारा पॉन्ड है, तो अब यहां पर इक्वेटिक इकोसिस्टम होगा तुम्हारा। मान लो ये लैंड है, मान लो यहां पर फॉरेस्ट है, तो ये लैंड इकोसिस्टम हो गया। लेकिन ये दोनों इकोसिस्टम क्या एक पर्टिकुलर एरिया में है तुम्हारा। ठीक है, तो एक इकोसिस्टम में तुम्हारा और भी, माने जिसे पानी में रहा था एक्वेटिक इकोसिस्टम, लैंड पे है तो लैंड इकोसिस्टम, या इसको कभी कभी अगर सिर्फ फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोल देते हो। बायोम शब्द कब आता है कि मान लो अगर इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में अगर टेम्परेचर एंड रेनफॉल का पैटर्न अगर एक समान है, इक्वल है, यूनिफॉर्म है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल अगर ये यूनिफॉर्म है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को कहा जाता है बायोम। तो बायोम में क्या होगा तुम्हारा, एक से अधिक इकोसिस्टम आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? मान लो अगर सपोज करो कहीं पे टेम्परेचर अगर हाई है, मान लो रेनफॉल भी है, तो अब इसमें क्या होगा तुम्हारा, डिजर्ट भी हो सकता है इकोसिस्टम, ग्रास लैंड भी हो सकता है आपका। ठीक है, ये आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम भी हो सकता है। तो ये टोटल मिला के उस एरिया को कहा जाता है बायोम। तो ये बायोम जो एरिया होता है, तो तुम्हारा क्या होता है, ये 1000 किलोमीटर भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है आपको। ठीक है, तो ये बायोम का जो डिफिनीशन जो होता है, ये डिपेंड करता है तुम्हारा उस एरिया में टेम्परेचर और रेनफॉल का पैटर्न क्या है तुम्हारा। ठीक है, और पूरे बायोम को अगर मिला दोगे तो बन जाता है तुम्हारा बायोस्फीयर। आपके एनसीईआरटी में देखोगे 219 पेज पे एक ग्राफ दिए हुआ है तुम्हारा, बोले हुए हो, देखोगे एक ग्राफ से दिखाया है बायोम के बारे में। देखो ये ग्राफ है आपका, ये टेम्परेचर, सॉरी ये रेनफॉल है, समझो इस पर क्वेश्चन पूछता है, और ये आपका टेम्परेचर है। देखोगे यहां पर सबसे, यहां पर क्या लिखे हुआ है, लिखो तो, देखो ऐसे डायग्राम होगा, टुंड्रा, यहीं पर देखोगे आर्कटिक है लिखा हुआ। एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी खोला, अब देखो यहां पर ये टुंड्रा दिखाता है या आर्कटिक दिखाता है, कहां दिखा रहा है, देखो ये यहां 0 यानी टेम्परेचर देखो सबसे कम है टेम्परेचर यहां पे, रेनफॉल भी क्या है सबसे कम है। तो जनरली क्या होता है, इस एरिया में तुम्हारा ये हिली एरिया होता है, और यहां पर तुम्हारा लिविंग थिंग बहुत ही कम होता है। क्या पाया जाएगा, लाइकेन पाया जाएगा, यहां पर सर्व होगा तुम्हारा, यही कुछ लिविंग थिंग यहां पे रहता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है तुम्हारा। आगे बताएंगे तुम्हारा कि कोई भी लिविंग थिंग जो किसी एरिया में जो सर्वाइव करता है, तो वो करेगा कि नहीं करेगा, वो टेम्परेचर क्या होता है तुम्हारा मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर होता है। that temperature decided which type of the living thing that survive in a particular area। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे आपके भारत में मैंगो होता है, ये आम का ट्री, याद करो मैंगो कब होता है, आपके गर्मी के समय में, हॉट सीजन, जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है तब मैंगो होता है। अब इसी पे क्वेश्चन पूछता है कि मैंगो कनाडा में क्यों नहीं होता है, जवाब दे दोगे, क्योंकि कनाडा का टेम्परेचर क्या होता है तुम्हारा लो होता है। तो हम आगे बताएंगे तुम्हारा टेम्परेचर जो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर होता है, व्हिच डिसाइडेड
which type of the living thing that survive in a particular climate area। ठीक है, अब देखो उसी डायग्राम में देखोगे, ठीक इस टुंड्रा के ऊपर देखोगे एक इस तरीके से डायग्राम होगा और उस पे लिखा होगा कोनीफेरस। ये एक्चुअली शिमला, यहां भी लो टेम्परेचर है। फिर देखो इसके ऊपर जाओगे तो देखो इस तरीके से दिखाया, तो देखो ये आपका डिजर्ट हो गया, ये हो गया ग्रासलैंड। अब फिर देखोगे एक और ऐसे होगा, एक ऐसे दिखाया होगा, देखो तो देखो ये हो गया तुम्हारा ट्रॉपिकल रीजन, ये हो गया टेम्परेट, ये हो गया ग्रासलैंड। देख लो यहां पर, अब इस डायग्राम से देखो तुम्हारा ये जो ट्रॉपिकल जो एरिया होता है, देखो ये ऐसे दिखाया, तो अगर ऐसे अगर लेते हो तो देखो तो रेनफॉल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा तुम्हारा, रेनफॉल भी सबसे ज्यादा होगा। अब यहां पर देखो, चाहे डिजर्ट ले लो, चाहे ग्रासलैंड ले लो, चाहे टेम्परेट ले लो या ट्रॉपिकल, तो मोर और लेस टेम्परेचर क्या है, एक समान है। यही ना टेम्परेचर है कि देखिए टेम्परेचर यही ना हाई, लेकिन इस तीनों में देखो रेनफॉल तुम्हारा वेरी कर रहा है। तो सबसे ज्यादा देखो रेनफॉल कहां हो रहा है, ट्रॉपिकल रीजन पे। क्या होगा तुम्हारा, जहां टेम्परेचर हाई होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा, वहां फॉरेस्ट सबसे ज्यादा होगा तुम्हारा, सबसे ज्यादा डेवलप करेगा। ये अमेज़न फॉरेस्ट जो सुने हो, कहां है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तुम्हारा डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगा, डाइवर्सिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा तुम्हारा। ठीक है, अब यहां देखो टेम्परेट रीजन में आता है। अब देखो रेनफॉल, देखो इसका ये है रेनफॉल, टेम्परेचर तो हाई ही है लेकिन रेनफॉल देखो मॉडरेट साइज में। ठीक है, फिर ग्रासलैंड देखो, डिजर्ट देखो, टेम्परेचर हाई बट रेन लेस। तो ये यही बायोम है तुम्हारा। ठीक है, तो टुंड्रा, आर्कटिक, कोनिफरस, डिजर्ट, ग्रासलैंड, टेम्परेट और ट्रॉपिकल, ये बायोम को डिवीजन किया। ये ग्राफ बराबर पूछता है भैया, चाहे भाई की जो आकाश में पढ़ते हो नीट के लिए भी, और इसी से पकड़ सकते हो। ये कोनिफर देखो, ये शिमला क्या होता है, यहां देखो ये एरिया में थोड़ा सा टुंड्रा से यहां पर रेनफॉल बढ़ गया, टेम्परेचर मोर और लेस एक ही है तुम्हारा। तो शिमला में चले जाओ, टेम्परेचर क्या होता है, कोनिफर्स का मतलब क्या होगा, वहां जो लीफ देखोगे ये कोनिकल शेप होता है इस तरीके से, उसी से कोनिफर्स आया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ये बायोम के बारे में बताए थे। अब देख लो इसमें मेन जो तुमको पढ़ना है ये बायोटिक फैक्टर, वही एबायोटिक मतलब तुम्हारा नॉन लिविंग, और इसमें सबसे ऊपर जो आता है तुम्हारा टेम्परेचर, तब आता है तुम्हारा वाटर, दूसरा लाइट, तीसरा रेन।